गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हमारी कॉलेज की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से एक बार फिर हिंदी कक्षा के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यह है हमारी सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर। तो लास्ट क्लास में हमने 10th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि परिचय कक्षा का अध्ययन कर रहे थे। मातृभूमि जो भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रची गई एक अद्भुत रचना है। देश प्रेम की, भारत माँ की जो विशेषताओं के बारे में इस कविता में हमने अध्ययन किए थे। तो चलिए बच्चों, आज इस कविता से जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत माँ का जो तस्वीर। तो भाग 2 में 10वीं कक्षा का तृतीय भाषा हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्नों का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? ऑप्शन है ए मातृभूमि को, बी भारत को, सी कर्नाटक को या डी माता पिता को। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनकर, पढ़कर, देखकर अपना सही जवाब चुनिए। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? ए मातृभूमि को, बी भारत को, सी कर्नाटक को या डी माता पिता को। अपना सही जवाब लिखिए। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। दूसरा प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथों में क्या है? ऑप्शंस ए न्याय पताका, बी ज्ञानदीप, सी न्याय पताका और ज्ञानदीप या डी भारत का ध्वज। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथों में क्या है? ए न्याय पताका, बी ज्ञानदीप, सी न्याय पताका और ज्ञानदीप या डी भारत का ध्वज। प्रश्न को ध्यान से देखकर अपना सही उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कौन है? ऑप्शंस है ए लोग है, बी कोटि कोटि भारतीय, सी कोई भी नहीं या डी हम सभी। इनमें से सही जवाब कौन सा है? ध्यान से एक बार प्रश्न सुनिए। तीसरा प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? ए लोग हैं, बी कोटि कोटि भारतीय, सी कोई भी नहीं या डी हम सभी। सही उत्तर क्या है आप अंदाजा लगाकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर क्या गूंज उठा है? ए वंदे मातरम, बी जय भारत, सी जन गण मन या डी जय हिंद का नाद। प्रश्न ध्यान से सुनिए। चौथा प्रश्न, सभी ओर क्या गूंज उठा है? ए वंदे मातरम, बी जय भारत, सी जन गण मन या डी जय हिंद का नाद। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत कैसे हैं? ऑप्शंस है ए हरे हैं, बी हरे भरे हैं, सी भरे हैं या डी फल फूलों से भरे हैं।
प्रश्न को ध्यान से सुनकर ही अपना सही जवाब लिखिए। प्रश्न फिर से ध्यान से देखिए। भारत के खेत कैसे हैं? हरे हैं, बी हरे भरे हैं, सी भरे हैं या डी फल फूलों से भरे हैं? अपना सही जवाब लिखिए। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? ऑप्शंस ए मुक्त हस्त से, बी बंद हस्त से, सी हस्त से या डी दोनों हस्त से? एक बार प्रश्न ध्यान से देखिए। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? ए मुक्त हस्त से, बी बंद हस्त से, सी हस्त से या डी दोनों हस्त से? सही जवाब चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रस्तुत है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? ऑप्शंस है ए माता से, बी लोगों से, सी नेताओं से या डी भारत माँ से? एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। जग के रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? ए माता से, बी लोगों से, सी नेताओं से या डी भारत माँ से? अपना सही जवाब चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत है। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? ऑप्शंस ए नगर में, बी गांव में, सी राज्यों में या डी सकल नगर और गांव में? एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? ए नगर में, बी गांव में, सी राज्यों में या डी सकल नगर और गांव में गूंजना चाहिए? आपका सही जवाब चुनकर सही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने इस प्रकार है। मातृभूमि कविता के कवि कौन है? मातृभूमि कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी महादेवी वर्मा या डी प्रेमचंद्र? प्रश्न ध्यान से सुनिए। मातृभूमि कविता के कवि कौन है? ऑप्शंस ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी प्रेमचंद्र? इनमें से सही कौन सा है आप चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनिए। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शंस है 30 जून 1903 में उन्नाव जिला शफीपुर में हुआ, बी 30 अगस्त 1913 में उन्नाव जिला शफीपुर में हुआ, सी 3 अगस्त 1903 में उन्नाव जिला शफीपुर में हुआ या डी 30 अगस्त 1903 में उन्नाव जिला शफीपुर में हुआ? एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही अपना आंसर लिखिए। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 30 जून 1903 में उन्नाव जिला शफीपुर में हुआ, बी
30 अगस्त 1913 में उन्नाव जिला शफीपुर में हुआ, सी 3 अगस्त 1903 में उन्नाव जिला शफीपुर में हुआ, या डी 30 अगस्त 1903 में उन्नाव जिला शफीपुर में हुआ। आपका सही जवाब क्या है, चुनकर सही लिखिए। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने इस प्रकार है। भगवती चरण वर्मा जी के कौन से उपन्यास पर 2 बार फिल्म बनी? एक बार फिर से देखिए, भगवती चरण वर्मा जी के कौन से उपन्यास पर 2 बार फिल्म बनी? ऑप्शंस: भूले बिसरे चित्र, बी चित्रलेखा, सी युवराज चुंडा, या डी मोर्चाबंदी। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। भगवती चरण वर्मा जी के कौन से उपन्यास पर 2 बार फिल्म बनी? ऑप्शंस: ए भूले बिसरे चित्र, बी चित्रलेखा, सी युवराज चुंडा, या डी मोर्चाबंदी। इनमें से कौन सा है सही उत्तर, चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत है। चित्रलेखा उपन्यास वसीयत कौन सी रचना है? चित्रलेख उपन्यास वसीयत। ऑप्शंस: ए कहानी, बी एकांकी, सी यात्रा, या डी नाटक। प्रश्न ध्यान से सुनिए। चित्रलेखा उपन्यास वसीयत डैश। ऑप्शंस है ए कहानी, बी एकांकी, सी यात्रा, या डी नाटक। इनमें से सही जवाब कौन से है, चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है। हस्त हाथ पता का डैश। हस्त हाथ पता का डैश। ऑप्शन है ए झंडा या ध्वज, बी दीप, सी ज्ञान, या डी अज्ञान। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। हस्त हाथ पता का डैश। ए झंडा या ध्वज, बी दीप, सी ज्ञान, और डी अज्ञान। इनमें से सही जवाब कौन सा है, आप चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 आपके सामने इस प्रकार है। उर का अर्थ है, उर का अर्थ है ऑप्शन ए पैर, बी हाथ, सी हृदय, या डी शरीर। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। उर शब्द का अर्थ है ए पैर, बी हाथ, सी हृदय, या डी शरीर। इनमें से सही जवाब कौन सा है, चुनकर लिखिए। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने इस प्रकार है। तेरे उर में शायद डैश डैश। तेरे उर में शायद डैश। ऑप्शंस है ए गांधी बुद्ध राम और लक्ष्मण, बी गांधी बुद्ध और राम, सी गांधी और राम, डी गांधी और बुद्ध। एक बार प्रश्न ध्यान से देखिए। तेरे उर में शायद डैश। ए गांधी बुद्ध राम और लक्ष्मण, बी गांधी बुद्ध और राम, सी गांधी और राम, या डी गांधी और बुद्ध। इनमें से सही जवाब कौन सा है, आप चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 आपके सामने प्रस्तुत है। कवि मातृभूमि को डैश प्रणाम कर रहे हैं। कवि मातृभूमि को डैश प्रणाम कर रहे हैं। ऑप्शंस है ए 100 बार, बी लाख बार, सी 10 बार, या डी शत बार।
एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। कवि मातृभूमि को डैश प्रणाम कर रहे हैं। ए 100 बार, बी लाख बार, सी 10 बार, डी शत बार। इनमें से सही जवाब कौन सा है चुनकर आप लिखिए। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। शत द्विरुक्ति हरे भरे डैश। शत द्विरुक्ति हरे भरे डैश। ऑप्शंस है ए समानार्थक, बी विलोम, सी युग्म और डी इनमें से कोई भी नहीं। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। शत द्विरुक्ति हरे भरे डैश। ए समानार्थक, बी विलोम, सी युग्म और डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब क्या है चुनकर आप लिखिए। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ऑप्शंस है ए मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है, मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। बी इसके वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, मातृभूमि के अंदर खनिजों की अपार संपदा भरी हुई है। सी जिसे माँ अपने दोनों हाथों से बिना किसी भेदभाव के अपने बच्चों में बांट रही है। डी ऊपर के सभी उत्तर सही है। एक बार प्रश्न ध्यान से देखिए। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है, मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। बी इसके वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, मातृभूमि के अंदर खनिजों की अपार संपदा भरी हुई है। सी जिसे माँ अपने दोनों हाथों से बिना किसी भेदभाव के अपने बच्चों को बांट रही है। डी ऊपर के सभी उत्तर सही है। इनमें से सही उत्तर क्या है आप चुनकर अपना सही उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। ऑप्शंस है कवि की कल्पना के अनुसार मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा सुशोभित है। मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है। बी तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। माँ अपने न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है। सी जिन्होंने मातृभूमि के स्वाभिमान तथा गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर अमर हो गए। या डी एक और तीसरा उत्तर सही है, या ई एक और दूसरा उत्तर सही है। एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। एक ऑप्शन ए कवि की कल्पना के अनुसार मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा सुशोभित है। मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है। बी तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। माँ अपने न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है। सी जिन्होंने मातृभूमि की स्वाभिमान तथा गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर अमर हो गए। डी एक और तीसरा, फर्स्ट और ए और सी सही जवाब है, या ई एक और दो यानी कि ए और बी सही जवाब है। इनमें से सही जवाब कौन सा है आप
चुनकर ध्यान से एक बार प्रश्न को पढ़कर ही अपना सही जवाब लिखिए। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा जाता है? मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा जाता है? देखिए, मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस है, कवि ने मातृभूमि को अमरों की जननी कहा है क्योंकि भारत माता की धरती पर गांधी, बुद्ध और राम जैसे अनगिनत अमर तथा महान पुरुषों ने जन्म लिया। बी, जिन्होंने मातृभूमि के स्वाभिमान तथा गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर अमर हो गए। सी, दोनों उत्तर सही है। डी, दोनों उत्तर गलत है। देखिए, एक बार प्रश्न ध्यान से पढ़कर ही अपना सही जवाब दीजिए। मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा जाता है? ए, कवि ने मातृभूमि को अमरों की जननी कहा है क्योंकि भारत माता की धरती पर गांधी, बुद्ध और राम जैसे अनगिनत अमर तथा महान पुरुषों ने जन्म लिया है। बी, जिन्होंने मातृभूमि के स्वाभिमान तथा गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर अमर हो जाए। सी, दोनों उत्तर सही है और डी, दोनों उत्तर गलत है। इनमें से सही उत्तर क्या है? आप चुनकर ध्यान से पढ़कर ही अपना सही उत्तर प्रस्तुत कीजिए। तो ये रहे मातृभूमि कविता से संबंधित 20 प्रश्नावली, मल्टीपल चॉइस जिसे हम लोग कहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए थे। और इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के की आंसर पर अगर हम लोग ध्यान देंगे, अगर इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर आपको दिक्कत में आ रही है, सही नहीं लग रहे हैं, अगर आप कोई मुश्किल में उलझ रहे हैं, तो आपके लिए ये की आंसर बहुत उपयोगी होगी। एक बार इन की आंसरों पर, यानी कि जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की आंसर जो है इस प्रकार है। ए, एक फर्स्ट वन क्वेश्चन का ये सही जवाब है। दूसरे प्रश्न का सी सही जवाब है। तीसरे प्रश्न का बी सही जवाब है। चौथे प्रश्न का डी सही जवाब है और पांचवें प्रश्न का सही जवाब बी है। फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ डी, फिफ्थ बी। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन का ए, सेवेंथ क्वेश्चन का डी, एट्थ क्वेश्चन का डी, नाइन्थ क्वेश्चन का बी और 10th क्वेश्चन का डी। ध्यान से देखिए, सिक्स्थ ए सही जवाब है, सेवेंथ का डी, एट्थ का भी डी है, नाइन्थ का बी है और 10th क्वेश्चन का सही जवाब डी है। 11th क्वेश्चन बी, 12th क्वेश्चन डी, 13th क्वेश्चन ए, 14th क्वेश्चन सी, 15th क्वेश्चन बी। देखिए, 11 बी है, 12 डी, 13 ए, 14 सी, 15 बी सही जवाब है। 11 बी, 12 डी, 13 ए, 14 सी, 15 बी ये सही जवाब है। 16 प्रश्न का सही जवाब डी, 17 प्रश्न का सही जवाब सी, 18 प्रश्न का सही जवाब डी, 19 प्रश्न का सही जवाब ई, 20 सही जवाब सी। 16th डी, 17th सी, 18th डी, 19th ई, 20th सी। तो इस प्रकार आज हम जो है मातृभूमि कविता यानी कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा एक अद्भुत रचना, अद्भुत कविता का अध्ययन भी हमने किया और उससे संबंधित प्रश्नावली बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी हमने अध्ययन किया। मैं आशा करूंगा कि ये सभी जो है आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगी।
आप इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये उम्मीदों के साथ इस कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कल एक और विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। इस कक्षा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।